गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ओके, तो इस केस में हम देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो चीजें हैं जिसके कारण से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अदरवाइज ये कह सकते हो चार्ज का फ्लो होता है। राइट, पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। व्हाट इट मींस, द फ्लो ऑफ चार्ज कौन डिसाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करता है। कहां से हायर से लोअर जाएगा, लोअर से हायर जाएगा, या किधर से कहां चार्ज फ्लो होगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। दीज ऑल थिंग्स, और कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का, दीज ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। ओके, अगर एक कंडक्टर है, दोनों के बीच का पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, then there will be possible to flow the current electricity। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो फ्लो नहीं होगा। Every physical phenomena is happening in this universe due to some reason। कोई भी घटना जो होती है, कोई भी फिजिकल फेनोमेना जो होता है, वो किसी न किसी कारण से होता है, यूं ही कुछ भी नहीं हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जैसे वाटर का फ्लो होता है लेवल डिफरेंस के कारण होता है, एयर का फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, राइट, हीट का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्यों होता है? इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द टेम्परेचर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, जिस चीज की स्टडी हम करने जा रहे हैं। और ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता है ये फिजिक्स में। तो ये वो क्वांटिटी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार हम देखते हैं। लिखा है मैंने, डेफिनेशन लिखा है बोर्ड पे, एक बार देखेंगे। ये लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी, जहां पे पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं। एनी रेफरेंस पॉइंट से इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, मैं फिर से बताता हूं इसको। किसी भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड का एग्जिस्टेंस होता है ना, उसी तरह एक स्केलर क्वांटिटी का भी एग्जिस्टेंस होता है जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल है क्या? तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाने में, इस पॉइंट पे लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, उसका नेगेटिव वैल्यू जो होगा वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इट मींस रेफरेंस पॉइंट टू एनी पॉइंट इन द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, जैसे हमने क्या कहा था, इनफिनाइट से किसी चार्ज को लाने में, सिस्टम फॉर्मेशन में जितना वर्क करना पड़ेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करेगा, उसका नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। कोई भी चार्ज लाके सिस्टम बना रहे हैं, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो इनफिनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसका नेगेटिव वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ओके, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। रेफरेंस पॉइंट क्यों? पोटेंशियल इज अगेन रिलेटिव क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। रेफरेंस पॉइंट इसीलिए बिकॉज़ रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो लेंगे तो इस पॉइंट को हम एब्सोल्यूट कह पाएंगे। अगर हमने रेफरेंस पॉइंट यहां पे लिया तो इसके रिस्पेक्ट में ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, राइट ना। अदरवाइज किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। ओके, तो रिलेटिव क्वांटिटी को हम डिफरेंस के टर्म्स में जानते हैं, और डिफरेंस को हम रिलेटिव क्वांटिटी को एब्सोल्यूट बना सकते हैं बाय टेकिंग अ रेफरेंस पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हम इनफिनाइट सेपरेशन को कहते हैं।
जहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये फील्ड में स्क्वायर पे फील्ड कितना कितना है, हम किसी इनफाइनाइट पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क करेंगे दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा उसका नेगेटिव वैल्यू विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा उसका अपोजिट वर्क हम करेंगे। इफ वी आर डूइंग पॉजिटिव वर्क देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू नेगेटिव वर्क। दिस इसीलिए कहते हैं कि work done by the external agent is the electric potential or negative of the work done by the electric field is electric potential. You can also define electric potential with these two ways. दूसरी तरफ बात ये कहते हैं, दूसरे in another way electric potential is the electric potential energy per unit positive test charge. दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी दो चार्ज सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो एक टेस्ट चार्ज उसमें लेते हैं, तो उस टेस्ट चार्ज की जगह जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट ना। ये दोनों ये जो डेफिनेशन है ये सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे डिराइव कर सकते हैं, उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिराइव। हमने Q1 Q2 चार्ज लिया था, तो Q2 चार्ज को 1 कूलम अगर ले लेंगे और Q1 को Q ले लेंगे तो सिंपली हो जाएगा 1/4 Q by R, वही होगा पोटेंशियल, राइट ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity and it is represented by V. Electric potential is a scalar quantity and it is represented by V, okay, and its unit is joule per coulomb called volt. जो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल है 100 वोल्ट पर 1000 वोल्ट, वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक्चुअली। तो हम लिखेंगे मैथमेटिकली U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी divided by test charge, और ये कौन सा पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरह हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी डिफाइन किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट ना। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम लिख देंगे, देखो एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, राइट ना। तो इसलिए एनर्जी जूल पर कूलम, यूनिट क्या होता है जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम जो होता है इसको क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं। एक बार ध्यान दो इसको, तो जूल पर कूलम इज वोल्ट। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो हम यहाँ पे लिखा पोटेंशियल को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे U by Q, राइट ना। तो यही सब क्या लिख सकते हैं V इक्वल्स टू U इक्वल्स टू Q into V, राइट। V इक्वल्स टू U by Q, तो यहाँ से U इक्वल्स टू क्या लिखेंगे QV, राइट ना। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 4 से डिवाइड करेंगे पोटेंशियल मिलेगा। इफ वी हैव गिवन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट तो वहां पे कोई भी Q चार्ज रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, राइट ना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन। दूसरे टर्म्स में हम एक पॉइंट चार्ज के कारण
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिट इज, इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम। इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हम अगर किसी भी, ये तो अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तब, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे ये चार्ज है Q और ये चार्ज है स्मॉल q, इसका सेपरेशन है R। व्हाट वी वांट एक्चुअली, हम यहाँ पे चाहते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करें ड्यू टू दिस चार्ज। दिस इज द सोर्स, दिस इज द टेस्ट चार्ज, राइट। लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी में आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है, ध्यान देना उस लेक्चर को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू the system of two charge is U equals to 1/4 pi epsilon naught Q into Q by R। ये हमने डेराइव किया है। नाउ इलेक्ट्रिक at the location of this charge Q is V equals to क्या लिखेंगे, U by Q। तो यहाँ से V equals to U by Q लिखेंगे, तो ये ऊपर वाला है, यहाँ पे लिख देंगे V equals to 1/4 epsilon naught Q by R whole divided by this Q से कैंसिल हो जाता है। Now we have, यहाँ पे आ जाता है V equals to 1/4 pi epsilon naught source charge divided by R। This is the potential of this point P। ये point P है, this point P due to source charge Q। अगर ये स्मॉल q होगा 1/4 pi epsilon naught Q by R, वो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल। एक बार ध्यान रखिए, हमने क्या क्या सिंपली एक चार्ज लिया, इस चार्ज के कारण हमें P पोजीशन पे फील्ड फाइंड करना है। हमने एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले लिया एंड वी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज एंड नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज Q, राइट ना। P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू U by Q। तो हमने U की वैल्यू पुट कर दिया, Q से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज 1/4 pi epsilon naught Q, दैट इज सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय R। ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ओके, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, राइट। मैं फिर इसका एक बार और ध्यान रख रहा हूँ, थोड़ा सा पहले देख कर रहा हूँ, ध्यान दो। पोटेंशियल V इक्वल टू क्या है, 1/4 pi epsilon naught Q by R। फॉर्मूला to find
पॉइंट P due to charge Q. ठीक है, where Q is source charge and R is the separation of the point P from the charge Q. राइट, ये क्या है R, इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो दिस R is the separation of the point P from the charge Q. Q is the source charge. इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/4πε0 Q by R. ओके, अब पोटेंशियल अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड नेगेटिव पोटेंशियल। किसी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसी सिस्टम पे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब पोटेंशियल इसका कम है, और कोई भी अगर न्यूट्रल बॉडी है तो उसका पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल से ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल से कम है। समझ आए, सिमिलर है, जैसे पॉजिटिव ज्यादा होता है नेगेटिव कम होता है, और 0 नेगेटिव से ज्यादा और पॉजिटिव से कम होता है। सेम वे में पोटेंशियल को भी हम समझ सकते हैं। इफ एनी सिस्टम एनी बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज देयर पोटेंशियल इज ग्रेटर, इफ द सिस्टम और बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज देयर पोटेंशियल इज स्मॉलर, एंड द सिस्टम इज न्यूट्रल हैविंग पोटेंशियल 0, राइट। 0 potential is less than that of the positive potential and greater than that of negative potential. ये नॉर्मल सी बात है लेकिन फिर भी मैंने इसमें बताया। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे, क्योंकि हमें ये बात इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि चार्ज का फ्लो कहाँ होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, ये सारी चीज पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चलेगा जो नेगेटिव है और 0 है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, 0 से नेगेटिव चार्ज की तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिकॉज 0 इज अ हायर पोटेंशियल देन दैट ऑफ नेगेटिव। यहाँ पे ये चीजें होगी। तो किसी भी पॉइंट, किसी भी चार्ज के लिए अगर सिंपल एक पॉइंट चार्ज है उसके अगर कभी भी पोटेंशियल फाइंड करना है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देंगे 1/4πε0 सॉरी R। तो जैसे फील्ड क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर हमने कहा कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे है Q पॉइंट चार्ज है, हमने कहा फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट P which is separated by distance R। तो हमने P पॉइंट Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमने देखा डायरेक्ट क्या चाहिए, चार्ज चाहिए और सेपरेशन चाहिए, हमने लिख दिया डायरेक्ट V = 1/4πε0 Q by R, that's it। इसी तरह से हमने कहा कि यहाँ पे 5 कूलम चार्ज है और ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे तुम पोटेंशियल फाइंड करो। हमने डायरेक्टली जैसे का वैल्यू लिख दिया 9 × 10⁹ Q की वैल्यू 5 कूलम और R की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। तो V = 9 × 2.5 क्या हो जाएगा, 45 9 × 18 plus 22 22.5 × 10⁹ क्या हो जाए, जूल पर कूलम और वोल्ट। सिंपल कैलकुलेशन, राइट ना। क्या है, एक पॉइंट चार्ज 5 कूलम के कारण 2 मीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा वो हमने फाइंड किया 1/4πε0 Q by R। पता चल गया, डायरेक्ट फार्मूला लिखा वैल्यू। ओके, अब हमने सिंगल पोटेंशियल की बात करें, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल हमने देखा। अगर पॉइंट चार्ज 2 3 4 5 है तो हर चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड करेंगे, उसको अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। ये चीजें देख लिया, तो एक चीज और हम देखते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज।
electric potential at a point due to multiple charge, multiple चार्ज। मतलब क्या है, एक पॉइंट P है, यहाँ पे ध्यान दो, मैं ज्यादा इसमें लिखूंगा नहीं, सिर्फ एक पॉइंट P है, ये पॉइंट है, इसमें बहुत सारे चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, इतने सारे चारों चार्ज के कारण यहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4, ये Rn है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, पॉइंट P पे, राइट? कंसीडर a point P at which we need to find potential due to various point charge in the figure. Right now, total potential at point P is the scalar sum of the electric potential at point the scalar sum of electric potential at point P due to all individual charge Q1, Q2, Qn. Total potential at point P is the scalar sum of the electric potential at point P due to all individual charge. क्या मतलब हुआ? एक चार्ज है Q1, यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, इसके कारण जितना पोटेंशियल है, इसके कारण जितना पोटेंशियल है, इसके कारण जितना पोटेंशियल है, इंडिविजुअल चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड करेंगे और उसको स्केलर अलजेब्रिकली सम कर देंगे, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, तो पोटेंशियल अगर if this one charge is positive, potential due to this charge is positive also. If this one charge is negative, then potential due to this charge is negative. क्या मतलब है? सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, if the source charge is negative, potential provided will be negative, right? पॉजिटिव सोर्स चार्ज का पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोर्स चार्ज का पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ओके, जिसका चार्ज जीरो है उसके कारण कोई पोटेंशियल नहीं होगा और जिसको क्या कहेंगे? जीरो पोटेंशियल। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसका मैं मैथमेटिकल फार्मूला भी देता हूँ यहाँ पे। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द स्केलर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। अलग अलग चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका स्केलर सम के बराबर होगा क्या? टोटल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? V इक्वल्स टू लिख देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस Vn स्केलर सम दैट इज
1/4 pi epsilon naught q1 by r1 plus 1/4 pi epsilon naught q2 by r2 plus 1/4 pi epsilon naught q3 by r3 plus 1/4 pi epsilon naught q1 by नेक्स्ट ये चार्ज Q2 है तो V इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Q3 by R3 प्लस Q4 by R4 प्लस Q1 by R1 राइट। अगर इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ qi by ri I equals to 1 to this is the summation. This is the expression for the potential. Expression for the potential at a point determined electric charge. ओके भैया, एक बार फिर से देखो इसको। मैंने क्या किया, सभी के कारण V1 is potential due to Q1, V2 is the potential due to Q2, V3 is potential due to Q3 and V4 is the potential due to Q4 and Vn is the potential due to Qn। अलग अलग चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल फाइंड किया, फर्स्ट चार्ज के कारण, सेकंड के कारण, थर्ड के कारण, n के कारण, और उसको हमने सम कर दिया और हम उसको समेशन के फॉर्म में लिख दिया 1/4 का एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I equals 1 to n Qi Ri। हमने 1 से स्टार्ट करेंगे 5 6 जितने चार्ज होंगे उतने चार्ज तक हम सम कर सकते हैं यहाँ पे, और हमें टोटल पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल, राइट। अगर देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो ऑब्वियसली बात डिफरेंस, जैसे यहाँ 10 है यहाँ 15 है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 5। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पॉइंट है एक यहाँ पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। एक पे सपोज करो 100 है, दूसरे पे 300 है, तो हम कहेंगे दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 300 माइनस 100 दैट इज 200 है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिटरमाइन करता है, चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। अब हायर पोटेंशियल को जानेंगे, पॉजिटिव में जैसे नंबर हायर वैसे हायर, नेगेटिव में नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो -2 ज्यादा है, -2 वोल्ट और -10 वोल्ट, तो ये लो कम पोटेंशियल है और ये क्या है ज्यादा पोटेंशियल, राइट है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहां से यहां फ्लो करेगा। एक नेगेटिव चार्ज नीड टू फ्लो, देन नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर यहाँ पे 0 तो ये क्या है 0 सबसे बड़ा और -2 बड़ा और -10 सबसे छोटा, राइट ना। इससे बड़ा भी क्या 1 पॉजिटिव जो भी है। तो दिस इज द पोटेंशियल, और पोटेंशियल से हमें पोटेंशियल डिफरेंस से हमें सारी चीज को फाइंड करते हैं। अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस दो चार्ज के बीच में पता है, उसको q से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज चेंज इन पोटेंशियल। समझ आया। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, तो उसको अगर चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। इतना हमें अगर समझ आ जाता है तो पोटेंशियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम पढ़ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल से। ओके, ध्यान दीजिए और इस टॉपिक को हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। एक बार इसको ध्यान देना है, इसके बेसिस पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।